नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 31 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, काहिरा में आयोजित ISSF विश्व शूटिंग कप के अंदर दिव्यांश सिंह पवार ने कौन सा पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि काहिरा में आयोजित विश्व शूटिंग कप के अंदर दिव्यांश सिंह पवार ने कौन सा पदक है जो जीता है। तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? दिव्यांश सिंह पवार ने। अब अपने बात करें, दिव्यांश सिंह पवार का संबंध है साथियों राजस्थान से। इनका संबंध भी थोड़ा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने साथियों काहिरा में आयोजित विश्व शूटिंग कप के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इनका जो स्कोर रहा साथियों वो 10 मीटर, कौन सी कैटेगरी ये भी याद रखिएगा, 10 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर इन्होंने साथियों 10 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर इनका जो स्कोर रहा साथियों वो 253.7 अंकों का रहा था, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है जो बन गया है। इसलिए ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्यांश सिंह पवार ने हाल ही के अंदर कौन सा मेडल जीता है विश्व शूटिंग कप के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वर्ण जीता है। इनका संबंध आपसे पूछे कहां से है, तो ये राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। और कौन सी कैटेगरी, तो 10 मीटर राइफल शूटिंग की के अंदर इन्होंने साथियों 253.7 अंकों के साथ स्वर्ण जीता है। वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि पीएम मोदी जी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो साथियों आंसर होगा 7वां संस्करण है जो इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर साथियों इसके 7वें संस्करण का आयोजन है जो किया गया था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में साथियों मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री अपने देश के, वो बच्चों व अभिभावकों से जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण उन्हें दिशा निर्देश देते हैं कि परीक्षा के समय बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों का परीक्षा के समय किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए, इस प्रकार का ये कार्यक्रम होता है। और इसका जो प्रथम संस्करण था इसकी शुरुआत साथियों 16 फरवरी 2018 को हुई थी। 16 फरवरी 2018 को इसके प्रथम संस्करण की शुरुआत है जो हुई थी। ये थोड़ा अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष करना साथियों, हाँ रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर रहेगा साथियों फ्रांस के साथ। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों फ्रांस के साथ। किसके साथ किए हैं? भारत ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ किए हैं। साथियों आपको ही पता है कि जो अपना गणतंत्र दिवस था उस पर जो मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों थे। इसके साथ साथियों फ्रांस के जो रक्षा मंत्री थे सेबस्टियन लोकार्न, वो भी भारत आए हुए थे। और उन्होंने साथियों जो भारत के राष्ट्रीय सलाह सुरक्षाकार हैं अजीत डोभाल जी, उनके साथ मिलकर है जो ये समझौता हस्ताक्षर किया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष, यहाँ पर अंतरिक्ष कर लेना, रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर रहेगा साथियों फ्रांस के साथ किए हैं। और 75वां जो गणतंत्र दिवस था साथियों उसके अंदर जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे एमेन्युअल मैक्रो, वो मुख्य अतिथि थे। वो उन्होंने राजस्थान का भी दौरा किया था, ये भी अपने को याद रखना है। और उनके साथ साथियों जो रक्षा मंत्री हैं फ्रांस के, कौन है? सेबस्टियन लोकार्न आए हुए थे। उन्होंने अपने भारत के जो राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी से मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर हैं जो किए हैं, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रथम श्रेणी में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड है जो किसने बनाया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रथम श्रेणी के अंदर सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो आंसर रहेगा तन्मय अग्रवाल ने। किसने बनाया है साथियों, तन्मय अग्रवाल ने बनाया है। ये हैदराबाद के खिलाड़ी हैं, ये भी अपने को याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गए मैच में इन्होंने साथियों सबसे तेज है जो ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। 147 गेंदों पर इन्होंने 300 रन बनाए हैं। 147 गेंदों के अंदर 300 रन बनाए हैं। तन्मय अग्रवाल ये हैदराबाद के खिलाड़ी हैं, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रथम श्रेणी में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तन्मय अग्रवाल ने। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही के अंदर किसने डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो आंसर रहेगा पीएम मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो आंसर हो जाएगा पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों लॉन्च की गई है। आपसे पूछा है किसने डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डिजिटल कोड 2.0 है सुप्रीम कोर्ट की द्विभाषा जो वेबसाइट है उसका भी साथियों पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है, यानी अनावरण किया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। यानी डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन व सुप्रीम कोर्ट की जो द्विभाषी वेबसाइट है उसको भी लॉन्च पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर रहेगा एयरबस के साथ। किसके साथ किया है साथियों, एयरबस व टाटा के बीच साथियों ये समझौता हुआ है। जो एयरबस कंपनी है साथियों वो फ्रांस की है, ये भी अपने को याद रखना है। ये कहाँ की कंपनी है, तो साथियों ये फ्रांस की कंपनी है, ये भी अपने को याद रखना है। एयरबस फ्रांस की कंपनी है। टाटा ग्रुप और एयरबस मिलकर अब भारत के अंदर साथियों पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है जो स्थापित करेंगे और इसके अंदर साथियों एच 125 का निर्माण होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एच 125 का इसके अंदर निर्माण होगा, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। एच 125 का इसके अंदर निर्माण है जो होगा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेहदा के हान-2 फर्स्ट उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है। आपसे पूछा है मेहदा के हान-2 फर्स्ट उपग्रह को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों ईरान के द्वारा इन तीनों उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। इतना ही अपने को याद रखना है कि ईरान के द्वारा मेहदा के हान-2 फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च है जो किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य में समलई मंदिर परियोजना का अनावरण किया गया है। किस राज्य में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों ओडिशा के अंदर किया गया है। कहां पर, ओडिशा के अंदर साथियों इसका क्या किया गया है, परियोजना का उद्घाटन किया गया है। कौन सी, समलई मंदिर परियोजना का। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने साथियों कहां पर, सबलपुर के अंदर है जो समलाई या समलई इसको बोलते हैं, समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन है जो किया है, ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आंसर हो जाएगा असम के अंदर। कहां पर शुरू किया गया है, तो आंसर रहेगा असम के अंदर। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आंसर रहेगा असम के अंदर साथियों इसकी है जो शुरुआतें की गई है। असम के डिब्रूगढ़ में इसकी शुरुआत है जो की गई है। इसके अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 100 करोड़ का निवेश इसके अंदर किया जाएगा, ये भी अपने को याद
रखना है। कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा? 100 करोड़ रुपए का निवेश इसके अंदर किया जाएगा। और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? असम के अंदर डिब्रूगढ़ में इसकी साथियों शुरुआत है जो की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है जो कहाँ हुआ है? तो आंसर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आंसर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। साथियों 2023 के अंदर जो 83वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ था वो राजस्थान के अंदर हुआ था। ये थोड़ा आप याद रखिएगा, कहां पर हुआ था? राजस्थान के अंदर हुआ था। तो साथियों ये हो गए अपने इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के, इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन देख लिए। अब अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया था? तो आंसर रहेगा लाहौर। आंसर हो जाएगा लाहौर। आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया था? तो आंसर है लाहौर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आंसर है कुतुब मीनार। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आंसर है कुतुब मीनार है जो इसका उदाहरण रहेगा। साथियों भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये तो आपको ही पता है, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल कितने वर्ष का? तो साथियों लगभग 4 वर्ष का माना जाता है। 1236 से 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कल कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है? तो आंसर रहेगा नासा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रंजक। भारत का प्रथम रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां पर खोला जाएगा? तो आंसर है उज्जैन में। एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के बदायूं के अंदर किया गया है। भारत और किस देश के बीच सदा तंसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो आंसर रहेगा सऊदी अरब। 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ हुई? तो आंसर है भोपाल के अंदर। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया? तो आंसर है पंजाब। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब है जो पुरुष अकेल के अंदर किसने जीता? यानिक सिनर, इटली के। इसके अलावा बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर के अंदर खोला है। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया? तो आंसर रहेगा रणवीर कपूर को साथियों बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जो दिया गया। तो इस सेशन के अंदर साथियों इंडिया करंट अफेयर्स, इंडिया जीके और जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।